जब स्वच्छ रहेंगी गलियां हमारी तभी दूर रहेगी हमसे बीमारी। यूं इधर उधर कूड़ा न फैलाएं, आइए आप और हम मिलकर सुंदर और स्वच्छ दून बनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं देहरादून जिले के माननीय महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी से। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार। डॉक्टर कंचन नेगी शो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। सौरभ जी, आप देहरादून जिले के महापौर हैं, तो आपने ये जर्नी कहाँ से आपकी शुरू हुई? देखिए, तो अपना क्योंकि सामाजिक संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ जी, और बाल्यकाल से, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कॉलेज टाइम से जुड़ा, तो वहाँ कई छात्र समस्याएं उठाई समय समय पर, और उनके द्वारा फिर छात्र संघ का चुनाव लड़ा, डीएवी कॉलेज का महासचिव रहा, फिर डीएवी कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा, फिर सारे जो अपना गढ़वाल विश्वविद्यालय यहाँ का छात्र महासंघ एक बनता है उसका अध्यक्ष रहा, फिर उत्तराखंड के भी सारे कॉलेजेस का भी प्रेसिडेंट रहा, उत्तराखंड छात्र महासंघ का अध्यक्ष रहा। तो तब से ही लगातार सामाजिक एक पृष्ठभूमि थी, समाज के बीच में, जनता के बीच में काम करने की इच्छा थी, पहले छात्रों के बीच में, अब तो धीरे धीरे करके समाज के बीच में। तो ऐसे ही करते हुए फिर भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा, भारतीय जनता पार्टी में, फिर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, प्रदेश अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा, और फिर पार्टी ने मौका दिया तो आज मैं इस जगह पर इस जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। जी, सौरभ जी, नेतृत्व के बारे में आपकी क्या विचारधारा है और क्या वो मूल मंत्र है जिनको आप फॉलो करते हैं? जी, नेतृत्व जो है वो एक दिशा दिखाने का काम है, एक कहते हैं ना कि पद चिन्ह बनाने का काम है, और नेतृत्व जो है वो एक अपना जो समाज है, जिस समाज में आप रहते हैं उसको एक दिशा दिखाएंगे आप, एक सकारात्मक दिशा दिखाने का काम ही नेतृत्व में समझता हूँ। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज लेकर आया है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन टूरिज्म। 2025-26 के सेशन के लिए आज ही एनरोल करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9557356148, 7302712244। हमारा पता है केके टावर, कारगी रोड, निकट भारत पेट्रोल पंप, देहरादून, जहां मिलती है बेहतरीन इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स, अनुभवी फैकल्टी, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की फ्री क्लासेस के साथ साथ इंटरनेशनल टाई अप्स और 100% प्लेसमेंट की गारंटी। देरी ना करें, अभी कॉल करें 9557356148 पर। उत्तराखंड हेरिटेज स्कूल ऑफ मीडिया एंड एडवांस स्टडीज, जहां सपने नहीं प्रोफेशनल्स तैयार किए जाते हैं। सौरभ जी, देहरादून हमारे उत्तराखंड राज्य की राजधानी है, इसको स्वच्छ रखना, सुंदर रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। तो क्या चुनौतियां अभी आप महसूस कर पा रहे हैं इस परिप्रेक्ष्य में? देखिए, बहुत बड़ा ये नगर निगम है और आबादी बहुत अधिक है, 100 वार्ड हैं, समस्याएं भी हैं जी, और लगातार क्योंकि देहरादून में क्या है, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है और उससे के कारण निर्माण भी हो रहे हैं, कहीं सीवर लाइन का काम चल रहा है, कहीं के मतलब तमाम प्रकार के कार्य चल रहे हैं। देहरादून को अच्छा बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो इस वजह से जो है वो जिम्मेदारियां भी हैं, कई चुनौतियां भी हैं। सौरभ जी, सफाई, जल प्रबंधन और ट्रैफिक हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्याओं में से आती हैं, तो इनको कर्टेल करने के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? देखिए, सफाई के लिए हमने क्या है कि हमारे पास पहले 3 कंपनियां काम करती थी जी, और जिनको हमने आगे कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था। अब हमने उनमें से 2 कंपनियों को बाहर कर दिया है, क्योंकि काम हमको लगा नहीं कि उस हिसाब से वार्डों से शिकायतें आ रही, तो हमने फिर वो अब नगर निगम ने अपने हाथों में लिया है और अब एक कंपनी हमारे पास साथ है जो कि काम अभी संतोषजनक कर रही है, तो इसलिए हम उसको हमने रखा हुआ है। बाकी जो 2 कंपनियों का काम है वो भी नगर निगम ने अपने हाथों में ले लिया। इसके अलावा हम
क्या कर रहे हैं कि जैसे अब बरसात भी आने वाली है और उससे पहले नदियों की सफाई के लिए हमने जो अपनी जेसीबी मशीन है, छोटी बॉबकट मशीनें हैं, वो सभी भी हमने नदियों में उतार दी हैं, जिससे कि उनका जो स्तर है, क्योंकि उस समय जल स्तर बढ़ जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, तो वो भी उसके कारण भी बहुत सारी गंदगी हमारे घरों के अंदर तक आ जाती है नदियों के माध्यम से, तो वो साफ़ करने का काम भी हमारा चल रहा है। इसके अलावा हम कुछ गाड़ियों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ हम अपने जो निगम के अपने कर्मचारी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 3 लोगों को हर महीने 10-10 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि उनको देते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। तो इस प्रकार से हम कई तरीके से, और इसके अलावा कई एनजीओ के माध्यम से भी हम उनके भी संपर्क में हैं, वो भी लगातार हम सब के साथ मिलकर और कुछ क्षेत्रों में विशेष तौर पे सफाई का एक आयोजन करने की हम सोच रहे हैं। बहुत खूब। और हम पॉलीथीन बैन यानी कि पॉलीथीन प्रतिबंध की यदि बात करें और वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो आपकी निगरानी की जो प्रणाली होती है वो क्या रहती है? देखिए, अभी पॉलीथीन तो हमारे यहाँ जैसे बैन है जी, और फिर भी वो धड़ल्ले से चल रही है। बिल्कुल। अब हम इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिसकी शुरुआत हम इसी महीने करने वाले हैं, और उसके लिए पहले एक छोटा सा क्षेत्र हम अभी वो चुन रहे हैं, शायद हम परेड ग्राउंड या ऐसी जगह पे जहाँ से हम उसको 100% पॉलीथीन मुक्त करेंगे। उसके बाद हम पूरे देहरादून में एक समय, क्योंकि इतना आसान नहीं है, और उसके लिए क्योंकि आपको वैकल्पिक व्यवस्था भी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि पॉलीथीन आज बैन हो जाए और पॉलीथीन एकदम से, फिर समाज में बड़ी समस्या आ जाएगी, कौन सब्जी कैसे लेके जाएगा सामान। तो उसके लिए क्या है कि ऐसा हम उसका प्रबंधन चाहते हैं कि हम जब इसका एक व्यापक अभियान छेड़ें तो फिर एक भी पॉलीथीन पूरे देहरादून शहर के अंदर दिखे नहीं हमें। बिल्कुल। और क्या हम लोग जो हर चीज़ को डिजिटलाइज करना जा रहे हैं, क्या हम पेपरलेस करने जा रहे हैं, इस ओर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये आज के समय की मांग भी है। बिल्कुल। हमने जो है वो इस बार जो है हम अपना टैक्स वसूली करते हैं, तो जो बकायेदार थे उनको हमने व्हाट्सएप के माध्यम से उनके पास हमने मैसेजेस भेजे। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और बहुत हमारे जो अपने 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं, उन्होंने बड़ा उसका समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम आपने किया, लाइनों में नहीं लगना पड़ा, मोबाइल पे मैसेज आए, उन्होंने मोबाइल के द्वारा ही उसे पे कर दिया। तो ये हमने एक पहल करी, तो उसमें एक अच्छी धनराशि भी हमने इस पर वसूल करी। इसके अलावा हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी अपने रजिस्टर हैं, इन सब का भी जो हमने उनको भी डिजिटल करने की तरफ हम लोगों का प्रयास चल रहा है। कई सारे हम जो अपने दस्तावेज हैं उनको डिजिटल कर चुके हैं, और बाकी जो और भी हैं, हम अपनी सारा जो भी नगर निगम की पूरी प्रणाली हम ये चाहते हैं कि वो टोटली 100% डिजिटलाइजेशन हो जाए। जी। और राजस्व बढ़ाने और पारदर्शिता लाने के क्षेत्र में आप क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, राजस्व बढ़ाने के लिए अब क्या है कि इसमें एक बार पुनः जो है वो पूरे देहरादून शहर के अंदर जो हमारी कर प्रणाली है, इसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि कई भवन नए बन चुके हैं, वो हमारे दायरे में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसको भी देखने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ नए संसाधन बनाने की आवश्यकता है। कुछ जगह हमको क्या है कि हमने जो हमारा विचार चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम कुछ अपनी जो शॉप्स हैं, ऐसी कुछ हम अपने जो वेंडिंग जो जोन है वो हम कुछ बढ़ाने वाले हैं देहरादून के अंदर। तो उसमें हम कुछ स्थानीय युवाओं को उसमें रोज़गार भी देंगे, जिससे कि उनका भी रोज़गार चले और निगम को भी आय हो। इसके अलावा हम कुछ अपना गेस्ट हाउस वगैरह का भी यहाँ पे निर्माण करना चाहते हैं, जिससे कि निगम की आय बढ़े। जी। और जैसे बरसात आने वाली है और जगह जगह गड्ढे भी होते हैं, और यूँ तो हमारा जो सिटी है स्मार्ट सिटी बनने की तर्ज पे है, तो इसमें क्या हम लोग जल्दी से जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र, वो क्या प्लानिंग है जो आपके मस्तिष्क में है कि हम चाहते हैं कि धरातल पे उसको बरसात से पहले हम लोग ला सकते हैं? बिल्कुल, उसके लिए हमने आज से 10 दिन पहले ही अपना ये कार्य शुरू कर दिया था जी। और हमने उसके लिए सब अपने माननीय पार्षद गणों से उनके यहाँ कहाँ पे जल भराव होता है उन जगहों को चिन्हित करके लिखने को बोला था। तो ऐसे 73 स्थान हमारे पास आ चुके हैं। उसके लिए हमने अपनी जो निर्माण शाखा है उनको वहाँ पर भेजा। उन्होंने जहाँ पर भी उन्होंने फिर कल फाइल मेरे पास आई है,
और जिसमें कहाँ कहाँ पर नालियाँ बननी है, कहाँ कहाँ पर कुछ ऐसे पिट बनने हैं जिससे कि हमारी उस समस्या का समाधान हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ जो नालियाँ हैं हमारी, वो नालियों में हमारी जो पुराना कचरा है, गाद है, कीचड़ है, वो इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ पर मौजूद है कि उसकी वजह से भी पानी जो ओवरफ्लो होता है। तो हमने सबसे पहले क्या है कि हम जो जैसे नदियों की सफाई कर रहे हैं, नदियों से भी गाद और ये कीचड़ वगैरह उससे और जो कूड़ा लोगों ने डाला हुआ है वो हटा रहे हैं। साथ ही साथ हम ये जो नालियाँ हैं, पूरे देहरादून शहर की नालियाँ, इनको भी साफ़ करने का काम हम लोग करने वाले हैं, जिससे कि उसकी जो उनकी गहराई बढ़ेगी तो पानी जो है वो ओवरफ्लो कम होगा या नहीं हो पाएगा। जी, लगातार बढ़ती आबादी और शहरीकरण से देहरादून में क्या क्या खतरा हो सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, लगातार बढ़ती जो आबादी है, अब तो मुझे लगता है कि आबादी पूरी बढ़ ही चुकी है, घनत्व तो हमारा बहुत बढ़ चुका है और अब इस दिशा में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, अधिक सोच के साथ कार्य करने की आवश्यकता है और एक स्मार्ट तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। देहरादून की सांस्कृतिक विरासत को संजोने के लिए नगर निगम क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, देहरादून की जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है, इसके लिए पूर्व में भी हमने जो जिस पर विचार किया था कि अपने जितने भी यहाँ पे पौराणिक स्थल हैं जी, जितने भी यहाँ पर अपने सांस्कृतिक महत्व के स्थल हैं, इनका हम एक ऐसा कुछ वो बनाना चाहते हैं, एक सर्किट, और जिससे कि ये सारे के सारे अगर एक साथ कहीं ना कहीं इनको संयोजन का भी काम होगा और इनके द्वारा जो निगम की आय भी बढ़ेगी। इनके मतलब ये जो है ये एक पर्यटन स्थल के तौर पे उभरें और इनको देखने लोग जाएं और जो बाहर से बड़ी मात्रा संख्या में पर्यटक आता है उनको भी पता चले कि देहरादून में कितने पौराणिक स्थल हैं, कितने महत्व के स्थल हैं, धार्मिक स्थल यहाँ पर हैं, और उन लोगों को भी पता चलेगा तो निश्चित तौर पे एक तो उसकी बेहतरी के लिए भी प्रयास होगा और साथ ही साथ जो निगम की आय भी बढ़ेगी और हाँ, शहर का नाम भी इससे अच्छा होता है। बिल्कुल। और दर्शकों की जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स होती हैं उनको दर्ज करने से लेके उनको सॉल्व करने तक की जो प्रोसेस है, उसमें किस तरीके से आप अपनी अहम भूमिका मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे हम लगातार जो है यहाँ पर अपनी प्रणाली को सुधार की ओर लेके जाना चाह रहे हैं। उसके लिए समय समय पर अपने कर्मचारी और अधिकारी गणों के साथ बैठक भी हमारी होती है और 100% यहाँ पर शीघ्रता से काम हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया है कि एक तो अपने कर्मचारी जितने भी हैं, जिस दिन जिसका रिटायरमेंट होता है उसी दिन उसका सारा जो फंड है उसको उसी दिन हम दे रहे हैं। साथ ही अपने जो कर्मचारी हैं हमारे, उनकी जो तनख्वाह है हम बिल्कुल लास्ट डे उनको बिल्कुल उनके हाथ में, जो कि पहले डिले हो जाया करती थी बहुत बार, तो वो हम उसको काम हमने शुरू किया है। साथ ही साथ जो अपने यहाँ पे जितनी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये त्वरित इसकी कार्यवाही इस पर हो, इस पर भी हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं पूछना चाहूँगी महापौर जी कि कुछ तो पार्षद है वो बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन कुछ पार्षद बनने के बाद वो ऐसा प्रतीत करते हैं कि बस अब फाइलों में कुछ भी कंप्लेन है आप हमें लिखित में दीजिए, लेकिन स्वयं भ्रमण नहीं करते हैं। उन पार्षदों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो देहरादून शहर में जो पार्षद हैं वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और खुद भी आराम से नहीं बैठ रहे हैं, मुझे भी नहीं बैठने देते हैं। तो मैं ज़्यादातर भ्रमण में रहता हूँ, कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में कोई समस्या है उसके लिए मुझे लगातार पार्षद लोग बुलाते रहते हैं। अच्छा है, मुझे लगता है कि जनता भी हमारी जागरूक है और जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पे पूरे तंत्र को जागृत होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और आम जनता की भागीदारी के लिए क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगे, क्योंकि सिर्फ आप ही का ये कार्य नहीं है, ये पूरी जनता का कार्य है, सभी लोग मिलके अपने देहरादून को स्वच्छ दून, सुंदर दून बनाने की दिशा में सभी लोग प्रयासरत रहें, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
देहरादून की जनता जो है बहुत जागरूक जनता है, बड़ी जी। संभ्रांत जनता जी। है। जब देहरादून का जो नाम है पूरे अपने इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि विश्व में भी ये प्रसिद्ध है, तो देहरादून की जो जनता है उसको समय समय पर, क्योंकि आगे आके वाकई में वो, मैं कहता हूँ मेरे पास आते हैं, बहुत लोग आते हैं कि वो स्वेच्छा से, और वो पॉलीथीन के खिलाफ या चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में अपना हाथ बटाना चाहते हैं, और तमाम प्रकार से वो चाहते हैं कि हम लोगों का भी कहीं योगदान आप लीजिए। तो उसके लिए एक बड़ी योजना हम लोग बना रहे हैं, और एक बड़ा आपको इसके लिए धरातल पे अभी कुछ समय में, लगभग 1 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि पूरी देहरादून की जनता को लेके हम साथ चलेंगे। और ये जो बड़ा अभियान है, जो भी हम अब अभियान छेड़ेंगे आगे, उसमें पूरी देहरादून की जनता की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। वो लोग आएँ, सबका आह्वान भी करेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर और इस देहरादून शहर को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। हम सब लोगों का यही प्रयास है। जी, माननीय महापौर सौरभ थपलियाल जी, अभी आप यहाँ पे इस कुर्सी पे हैं। आने वाले समय में आप अपने मेहनत से, अपनी कर्तव्य निष्ठा से कहाँ पे देखते हैं आने वाले वर्षों में हमारे देहरादून शहर को? मैं ये चाहता हूँ कि देहरादून शहर जो है, हम सबके प्रयासों से, जी, वो किसी एक का प्रयास नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, अपने मंत्रीगण हैं, अपने विधायकगण हैं, अपने समस्त पार्षदगण हैं, अपनी समस्त जनता है, क्षेत्रीय जनता, सबके प्रयास से और सारे संगठनों के प्रयास से, तमाम पक्ष विपक्ष सबके प्रयास से देहरादून शहर जो है ये अग्रणी स्थान पे रहा है हमारे प्रदेश में। मैं तो ये चाहता हूँ कि पूरे देश भर में अग्रणी स्थान पे आए। बहुत खूब सौरभ जी, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो यही कहूँगी कि मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। मुश्किलें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, लेकिन पा लेता है वही मंजिल जो कभी हार नहीं मानता। तो दर्शकों, ये तो हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड हमारे बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। तो फिलहाल आप हमारे आज के मेहमान माननीय महापौर श्री सौरभ थपलियाल जी को और मुझे डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये हम सभी जानते हैं कि आज का समय बेहद ही कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा से भरा है। इसीलिए हर अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के बाद भी उनके बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल सके, स्कूल सब्जेक्ट्स के बारे में विस्तृत से जानकारी मिल सके, उनकी नॉलेज और इन्हांस हो जाए और वे अपनी क्लास में सबसे अच्छा स्कोर करें। लेकिन दिक्कत तब आती है जब बच्चा पढ़ाने वाला नहीं मिलता, दूर दूर जाना पड़ता है बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों का आधा समय आने जाने में ही वेस्ट हो जाता है। नतीजन बच्चा थक जाता है और कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ पाता। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपकी समस्याओं का एक समाधान, यानी डॉक्टर कंचन्स ABS कोचिंग हब फॉर ऑल क्लासेस, बोर्ड्स एंड सब्जेक्ट्स, ऑल अंडर वन रूफ, जहां सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स और डेडिकेटेड टीचर्स संवारेंगे आपके बच्चों का कल और बनाएंगे उन्हें सफल। बिकॉज Success starts here.